तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बॉबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई देसी और सेमी ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर की वीडियो बनाओ, तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे देसी कंबाइन हार्वेस्टर की और सेमी ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन की। एक तरफ है देसी हार्वेस्टर जैसे MS, हिंद, न्यू प्रिंस, गिलप्रीत, और दूसरी तरफ है सेमी ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर जैसे विशाल, करतार, मलकीत, दशमेश। आखिर इनमें फर्क क्या होता है? कौन सा हार्वेस्टर ज्यादा चल जाता है? किसकी लाइफ ज्यादा होती है? किसमें मेंटेनेंस कम होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, किस मशीन में ओनर को ज्यादा प्रॉफिट होता है? तो देखिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लो कि सेमी ब्रांड और देसी कंबाइन हार्वेस्टर का मतलब क्या है। तो देखिए देसी कंबाइन हार्वेस्टर जो होती हैं वो लोकल लेवल पर बनती हैं। इनमें जो काफी पार्ट्स यूज होते हैं वो लोकल फैब्रिकेशन के होते हैं, मतलब लोकल के एरिया में ही बने हुए होते हैं, और इनका डिजाइन भी सिंपल ही होता है। इसीलिए इनके प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। जैसे MS 985 कंबाइन हार्वेस्टर है, हिंद है, न्यू प्रिंस है और गिलप्रीत है। ये तो मैंने देखिए कुछ ही नाम लिए हैं, और भी कंबाइन हार्वेस्टर बहुत सारी हैं जो लोकल मार्केट में सेल हो रही हैं। तो ये मशीन जो है वो मोस्टली उन लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जिनका बजट कम होता है या जो बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें सेमी ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर की, जैसे विशाल, करतार, मलकीत, दशमेश, और भी बहुत सारी हैं सेमी ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर, ये तो मैंने कुछ ही बताई हैं यहाँ पर। तो इनमें सेमी ब्रांड में जो है वो फिनिशिंग कुछ बेटर होती है इनके मुकाबले। इनकी फिटिंग भी थोड़ी अच्छी होती है, बॉडी इनकी स्ट्रांग होती है, और इनकी रिसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है। अब ये देखिए फुल्ली इंटरनेशनल ब्रांड कैटेगरी में नहीं आते ये कंबाइन हार्वेस्टर, लेकिन मार्केट में इनकी रेपुटेशन स्ट्रांग होती है। इसीलिए मैंने इन कंपनीज को सेमी ब्रांड कैटेगरी में रखा है। ब्रांड और देसी कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन की वीडियो भी मैंने चैनल पर ऑलरेडी एक डाल रखी है। अब बात करते हैं देखिए प्राइस की। तो देखिए देसी कंबाइन हार्वेस्टर जनरली सस्ती पड़ती हैं। इनके प्राइस में सेमी ब्रांड से 3-4 लाख रुपए तक का अंतर आ जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब काम दोनों कर रही हैं तो फिर महंगा क्यों लें। लेकिन देखिए असली गेम जो है वो परचेज प्राइस नहीं होता। असली जो गेम होता है इस बिजनेस में वो है ब्रेकडाउन, डीजल एवरेज, सीजन में मशीन का रुकना, मेंटेनेंस और रिसेल वैल्यू। तो देखिए दोस्तों सेमी ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर महंगी जरूर होती हैं, मतलब देसी के मुकाबले 3-4 लाख रुपए महंगी जरूर मिलती हैं, लेकिन कई बार सीजन वगैरह में ये कम रुकती हैं, और इसी वजह से ओनर का जो कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रांग होता है। अब बात कर लेते हैं देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी की और बॉडी स्ट्रेंथ की। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देसी मशीन में कई बार पतला आयरन, वीक वेल्डिंग, मतलब बहुत कमजोर वेल्डिंग, वाइब्रेशन और फिटिंग इशू देखने को मिल जाता है। और अगर ये देसी कंबाइन हार्वेस्टर ओवरलोड में चलती हैं या रफ फील्ड्स में काम करती हैं तो क्रैक्स और बॉडी डैमेज जल्दी आ सकता है। वहीं अगर बात करें सेमी ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर में बेटर बैलेंसिंग होती है, बेटर शीट क्वालिटी होती है, अच्छी फिनिशिंग और कम वाइब्रेशन मिलता है, और देखिए ड्राइवर को भी मशीन चलाने में कॉन्फिडेंस आता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सेमी ब्रांड मशीन का लुक भी प्रोफेशनल लगता है। अब बात कर लेते हैं देखिए पार्ट्स की और मेंटेनेंस की। तो अब आते हैं मेंटेनेंस पर। तो देखिए देसी कंबाइन हार्वेस्टर का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इसके पार्ट्स सस्ते मिल जाते हैं, और देखिए लोकल मार्केट में इजीली ये रिपेयर भी हो जाती है। कई जो स्टाफ या फॉरमैन होते हैं वो देसी मशीन के बारे में नॉलेज अच्छी रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बार बार छोटी मोटी प्रॉब्लम आए, चैन टूट जाए, बेरिंग हीट हो और ओवरऑल मशीन की फिटिंग लूज हो। अब देखिए सीजन में अगर मशीन इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से रोज रुकने लगे तो ओनर का लॉस बहुत बड़ा होता है। तो देखिए सेमी ब्रांड मशीन्स में मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ब्रेकडाउन जो है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। फिटिंग इनकी बेहतर होती है और रिलायबिलिटी इनकी बेटर मिलती है। अगर देखिए ये मशीन 12 घंटे कंटिन्यूअसली रेगुलर चलती है तो फिर रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कमाई और प्रॉफिट की। तो देखिए दोस्तों सिर्फ मशीन का रेट देख करके डिसीजन मत लो। अगर देखिए देसी मशीन सस्ती है, EMI कम है, पार्ट सस्ते हैं, तो आपको देखिए स्टार्टिंग में प्रॉफिट अच्छा लग सकता है। लेकिन अगर सीजन में 2-4 दिन अगर मशीन खराब खड़ी रही, कस्टमर आपके टूट गए और रेपुटेशन अगर आपकी खराब हो जाए तो नुकसान हो सकता है। अब इसी के कंपैरिजन में देखें कि देखिए सेमी ब्रांड मशीन भले ही महंगी होती हैं, EMI ज्यादा होती है,
लेकिन अगर मशीन कंटिन्यूअसली काम करे और ब्रेकडाउन कम हो तो सीजन की टोटल अर्निंग ज्यादा हो सकती है। यानी प्रॉफिट जो है मशीन की रिलायबिलिटी पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ कहने का यह है कि कौन सी मशीन लॉन्ग टर्म चल रही है और दिक्कतें उसमें कितनी कम आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए रिसेल वैल्यू की। तो रिसेल वैल्यू के मामले में सेमी ब्रांड हार्वेस्टर मशीन जो है वो काफी स्ट्रांग होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें जैसे विशाल है, करतार है, दशमेश है, मलकीत है, इनका जो रिसेल मार्केट है वो बेटर होता है। इसके खरीदार भी जल्दी मिल जाते हैं। वहीं अगर देसी मशीन को देखें तो उसकी जो रिसेल है वो स्लो हो सकती है और देसी मशीन का रेट भी कम मिलता है, क्योंकि देसी कंबाइन हार्वेस्टर की जो है वो हालत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इस चीज का रिसेल पे इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर फ्यूचर में मशीन एक्सचेंज करनी हो या अपग्रेड करनी हो तो सेमी ब्रांड हार्वेस्टर जो है वो एडवांटेज में रहता है। मतलब सेमी ब्रांड में फायदा है रिसेल में। अब बात कर लेते हैं किसके लिए कौन सा कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट कम है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है नया, लोकल एरिया में काम करना है और खुद भी कुछ मेंटेनेंस के बारे में जानते हो, तो देसी हार्वेस्टर का ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है, आपको प्रोफेशनल वर्क करना है और सीजन में नॉन स्टॉप काम करना है, जैसे मान लीजिए अदर स्टेट में भी कंबाइन हार्वेस्टर चलानी है, अपने यहाँ लोकल में भी चलानी है, रोकना ही नहीं है मशीन को, और आपको रिसेल भी इंपॉर्टेंट लग रही है, तो सेमी ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। यानी अगर देखा जाए तो देखिए कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं होती। सब कुछ जो डिपेंड करता है वो आपके बजट पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, काम के लोड पर डिपेंड करता है और आपके मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। तो फाइनली दोस्तों देखिए, कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से कौन सा कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है, देसी हार्वेस्टर या सेमी ब्रांड हार्वेस्टर। और अगर आप ऑलरेडी कोई मशीन चला रहे हैं तो अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करो ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर नए हो तो देखिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम ऐसे ही रियल फार्मिंग और हार्वेस्टर बिजनेस से जुड़ी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।